Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to EI English. Today we are going to do daily English lesson with Imran Ali Rai, day 11. So Effie is with us. Hi Effie, how do you do? I am great, And thank how are you you. doing? I'm doing great, You're doing great. thank you. ओके आज का सबक सबसे पहले एक अहम बात कि यहाँ इस सबक से आपको लगेगा कि आपको इंग्लिश आती है और जी, ऐसे ही होगा कि जैसे आप खाना खाते हैं आपका जी भर जाता है, जी सा भर जाता है आपका, और इसी तरह आप इंग्लिश में भी आप अपना जी भर लेते हैं, लेकिन आप उस पर मज़ीद प्रैक्टिस नहीं करते और छोड़ देते हैं। होता क्या है, जिस तरह आपको फिर भूख लगती है फिर आपका दिल करता है इंग्लिश का, तो इसको इनटेक करना होता है, एक्सरसाइज करना होता है, प्रैक्टिस करना होता है रियल वर्ल्ड में, वर्चुअल वर्ल्ड में, अपने आप के साथ। गाहे बगाहे जहाँ वक्त मिले आप इंग्लिश को सोचने में इस्तेमाल कीजिए। जहाँ वर्ड्स का उर्दू में इस्तेमाल हो रहा है कोशिश कीजिए जितना आपको उसका इंग्लिश आता है वो तो आप यूज़ अप करें, चाहे एक एक लफ्ज़ ही क्यों ना हो, तो कोशिश कीजिए। अभी तो आपको आज का जो है वो टेंसेस टेबल है वो करवाने जा रहा हूँ। एक स्टूडेंट की भी ये विनती थी, उसने कहा था कि एक्सरसाइज टेबल करवाया जाए, तो उस लिहाज से हम चार चार टेंसेस को, इंग्लिश टेंसेस के एक एक वर्ब दे के उसमें हम फ़िल्टर कर रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एफ़ी, सबसे पहला हमारे पास सेंटेंस है जिसमें हम ये भी गौर कीजिएगा, काबिल गौर बात, पहली फॉर्म का जी, इस्तेमाल करेंगे, दूसरे जी, सेंटेंस में हम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, तीसरे सेंटेंस में हम फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और फोर्थ में भी, और ये मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। जैसे कि पहला हमारा फ़िक्रा होगा जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, मैं 7 बजे वर्जिश करता हूँ, तो इसमें आपका ताहूँ, ती है, ताहूँ कवर हुआ करेगा। इसमें एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज से मुराद होता है वर्जिश, तो वर्जिश एक वर्ब नहीं है, उसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, आपको कॉजेटिव वर्ब चाहिए, तो वो है टेक। टेक एक्सरसाइज यानी वर्जिश करना। सो पूरी फॉर्म में वर्जिश करने को टेक एक्सरसाइज बोला जाता है। आई टेक जी, एक्सरसाइज एट 7, दैट मीन्स कि मैं 7 बजे वर्जिश करता हूँ। और इसी बात को, इसी वर्ब को, इसी फॉर्म को सेकंड हालत में लिखा जाए, आई टुक एक्सरसाइज एट 7, तो उसका मतलब होता है कि मैंने वर्जिश की 7 बजे। यही सवाल था आज एक व्यूअर का, वो पूछ रहा था कि फ़र्स्ट फॉर्म का तो चलो मीनिंग है, मगर सेकंड और थर्ड फॉर्म के मीनिंग का कैसे पता चलेगा। तो वो फ़िक्रे की नेचर पे डिपेंड करता है, इंग्लिश टेंस का कौन सा वो फ़िक्रा है उस पर डिपेंड करता है। हाजा फ़िक्रा जिसमें बताया जा रहा है कि की, तो अगर वो है टेक एक्सरसाइज तो उसका तो मतलब है एक्सरसाइज करता हूँ। सब्जेक्ट के मुताबिक अगर आई टेक है तो मैं करता हूँ, वी टेक है तो हम करते हैं, दे टेक है तो वो करते हैं। तो अगर हो आई टुक तो फिर उस टुक का मतलब बन जाएगा की। तो सेकंड फॉर्म हमेशा आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लेके जाती है। सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल और किसी भी इंग्लिश टेंस में नहीं होता, ना ही किसी ऐसे फ़िक्रे में होता है जो बिलोंग ना करती हो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। यानी आम बातों में जब कभी आपने कहानी बयान करनी हो, जब कभी आपने किसी के पुराने दौर की बात करनी हो, किसी की सुहाने उम्री पढ़नी हो, किसी की पुरानी बातें पढ़नी हो कि उसने ये किया, उसने वो किया, किसी की वो आदात बतानी हो जो गुज़र चुकी हैं, या उसकी आपने कोई कहानी बताने को, वो वहाँ गया, वहाँ से इधर आया, उसने मुझे देखा, तो देखा आया गया, ये सेकंड फॉर्म है उर्दू की, जाने की। तो आई टुक एक्सरसाइज एट 7, मैंने 7 बजे एक्सरसाइज की। और यहाँ पे एफ ही आप थोड़ा सा सब्जेक्ट चेंज कीजिए, मैंने लिखा है आई टुक एक्सरसाइज एट 7, मैंने 7 बजे एक्सरसाइज की। तो हमने 7 बजे एक्सरसाइज की, उसका क्या बनेगा? we took exercise at 7. उन्होंने एक्सरसाइज की। They took exercise at 7. आयशा और अली ने एक्सरसाइज की। Aisha and Ali took exercise at 7. 7, वो 7 बजे एक्सरसाइज करते हैं।
They take exercise at 7. अच्छा, अगर फिर ये तो फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म था, और फोर्थ फॉर्म को इस्तेमाल करने से पहले आपने लाजमी जहन में रखना है कि फोर्थ फॉर्म जिस टेंस में भी इस्तेमाल हो रही हो, हम उसको बगैर हेल्पिंग वर्ब के इस्तेमाल नहीं कर सकते। वर्ब हमारे पास है टेक, और पहली फॉर्म आप डायरेक्टली तौर पे डायरेक्ट लगा सकते हैं, जोड़ सकते हैं उसको सब्जेक्ट के साथ। जैसे हमने फर्स्ट फॉर्म को आई के साथ मिला दिया, आई क्या है? सब्जेक्ट। वी के साथ मिला है, यू के साथ मिला है, लेकिन यहाँ पे एक गैप जो है वो फिलअप करना होता है हेल्पिंग वर्ब का। तो फोर्थ फॉर्म के लिए जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो कौन कौन सी हैं, डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे कि सब्जेक्ट का मुंह कौन सा है, उसके मुताबिक हम लगाते हैं। जैसे आई के लिए एम का इस्तेमाल करना, वी यू दे के लिए आर का इस्तेमाल करना, और ही शी इट और नेम के लिए इस का इस्तेमाल करना। तो ये क्या होता है, सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि इस जगह को किस वर्ब से फिल अप किया जाता है, क्या किया जाता है, फिल आउट किया जाता है, यहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। सो फोर्थ फॉर्म के लिए आपको हमेशा इस एम आर वाज वर्ब का इस्तेमाल करना होता है। चलिए, मैं वर्जिश कर रहा हूँ, आई टेकिन एक्सरसाइज तो होगा गलत, आई तो सही क्या होगा? I am I am taking exercise. taking exercise. That's fine. I'm having exercise. वो एक्सरसाइज कर रहा है। Okay. I am taking exercise. ठीक है, वो एक्सरसाइज कर रहा है। वो He is taking exercise. यहाँ पे इसका इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि ही शी इट और नेम सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, इनके साथ इसका इस्तेमाल होगा, बजाय कि हम एम का इस्तेमाल करें। एफी ने बोला कि ही इज़ टेकिंग एक्सरसाइज, यानी वो एक्सरसाइज कर रहा है, तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल आया ही वाले सब्जेक्ट के साथ। वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। They are taking exercise. यस, दे आर टेकिंग एक्सरसाइज। अच्छा, ये तो था प्रेजेंट में कंटिन्यूअस। अब हम करते हैं पास्ट में कंटिन्यूअस। मैं एक्सरसाइज कर रहा था। I was taking exercise. या इसको थोड़ा सा ब्यूटीफुल कर लें, आई वाज टेकिंग एक्सरसाइज। I was taking exercise. या टेकिन, आई वाज टेकिंग एक्सरसाइज। I was taking exercise. यस, गुड। थोड़ा सा और, टेकिन का जो एन है इसको आप ई से मिला दें। यहाँ तो आपको तो पता है, मैं पहले बता चुका था, जी को हटा दिया तो एन को एक्सरसाइज से मिला दिया तो नेक्सरसाइज बन जाता है। नेक्सरसाइज, आई वाज टेकिंग एक्सरसाइज। I was taking exercise. यस Taking exercise. यस, दैट्स ग्रेट। वो एक्सरसाइज कर रहा था। He was taking एक्सरसाइज, यस, ही वॉज टेकिंग एक्सरसाइज। हम वर्जिश कर रहे थे, वी वर टेकिंग एक्सरसाइज। तुम वर्जिश कर रहे थे, यू वर टेकिंग एक्सरसाइज। सो अब हम इसको रिपीट करते हैं। मैं 7 बजे वर्जिश करता हूँ। आई टेक एक्सरसाइज एट 7। मैंने 7 बजे वर्जिश की। आई टुक एक्सरसाइज एट 7। आई टेक एक्सरसाइज एट 7, मैं 7 बजे वर्जिश करता हूँ। आई टुक एक्सरसाइज एट 7, मैंने 7 बजे वर्जिश की। आई एम टेकिंग एक्सरसाइज, मैं वर्जिश कर रहा हूँ। आई वॉज टेकिंग एक्सरसाइज, मैं वर्जिश कर रहा था। अब इनके सब्जेक्ट्स चेंज करते हैं। एफ ए, G. वो एक्सरसाइज करता है। He takes exercise. ओके, At 7. वो एक्सरसाइज करता है, ही टेक्स एक्सरसाइज। हम एक्सरसाइज करते हैं। We take exercise at 7. तुम एक्सरसाइज करती हो। You take exercise at 7. Okay, forget about at 7 because we only talking about subject, verb and object, not about the times. मैंने वर्जिश की। I took exercise. उसने वर्जिश की। He took exercise. हमने वर्जिश की। We took exercise. Okay, that's great. Let's proceed to the next page.
where we see in the same recipe, that is eating food, using verb with eating food, using with different four English tenses. हम 9 बजे खाना खाते हैं, यहाँ पे आ रहा है ताहूँ, मतलब वही पहला फिक्रा, पहली नेचर का, जिसमें वही फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल हुआ करेगा। और साथ ही साथ आपको नेक्स्ट बताते हैं क्या करना। हम 9 बजे खाना खाते हैं, वी ईट फूड एट 9। दैट्स क्लियर। कोई शक नहीं कि इसमें हमने सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, वी, फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया और फूड का इस्तेमाल किया। जिस तरह से हमने इस्तेमाल किया था सब्जेक्ट का आई, फर्स्ट फॉर्म टेक, एक्सरसाइज, इसी तरह हमने इस्तेमाल किया वी ईट फूड। वेरी सिंपल। हम 9 बजे खाना खाते हैं, वी We ईट eat फूड food एट at night. 9। हमने 9 बजे खाना खाया, We ate food at 10 yesterday. हमने कल 10 बजे खाना खाया। We ate food at 10 yesterday. ग्रेट। हमने कल 10 बजे खाना खाया। ओके। हम खाना खा रहे हैं इस वक्त। We are eating food at this time. हम उस वक्त खाना खा रहे थे। We were eating food at that time. That's great. Bravo. Let's change some subjects over here. तुम खाना 9 बजे खाते हो। You eat food at 9. वो खाना 9 बजे खाते हैं। They eat food at 9. मैं खाना 9 बजे खाता हूँ। I eat food at 9. ग्रेट। हमने 10 बजे कल खाना खाया। We ate food at 10 yesterday. Okay, without using time and day, if we say Okay. subject verb object, so मैंने खाना खाया, I ate food. मैंने कल खाना खाया, I ate food yesterday. मैंने कल 10 बजे खाना खाया। I ate food at 10 yesterday. आप ये भी कह सकते हैं I ate food yesterday at 10, no problem। अच्छा, मैंने अपनी फैमिली के साथ कल 10 बजे खाना खाया। I ate food with my family at 10. yesterday, yes। यानी कि किस चीज़ को डिस्टर्ब नहीं करना, इस तरतीब को, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, उसके आखिर में उसको तड़ा आप उसमें इंटर कर सकते हैं किसी भी वर्ड को जो आपको उर्दू में मिल रहा है। यानी कि यूँ समझ लीजिए कि यहाँ से आपका इंग्लिश का फिक्रा स्टार्ट हुआ हम, यानी हमने लिखा वी, फिर हम कहते हैं खाया, खाया की इंग्लिश है एट, सेकंड फॉर्म। क्या खाया? खाना, फूड। फिर आ जाता है 10 बजे एट 10, कल, यस्टरडे। और यहाँ पे आएगा फैमिली के साथ, विद फैमिली। तो करना क्या होता है, इधर से लेके उल्टा अपने रिवर्स चलना होता है। हमने खाया खाना 10 बजे कल फैमिली के साथ, होटल में, घर, इधर उधर। ओके। जी सर। हम इस वक्त खाना खा रहे हैं। We are eating food at this time. यानी इस वक्त, दिस टाइम। वो खाना खा रहे हैं। They are eating food at this time. हम तो हो गया, मैं इस वक्त खाना खा रहा हूँ। I am eating food at this time. हम इस वक्त खाना खा रहे हैं। We are eating food at this time. Okay, at this time, at the moment, okay, at the present, current time, for this time, okay। हम खाना खा रहे हैं, we are eating food, हम खाना खा रहे थे, we were eating food। और अगर मैं कहूँ कि ये प्रेजेंट का दिस टाइम है तो पास्ट का दैट टाइम हो जाता है, क्योंकि उर्दू में भी तो हम कहते हैं ना
कि इस वक्त और उस वक्त, इस वक्त जी। उस वक्त, यहाँ वहाँ। तो सिमिलरली इंग्लिश में इस वक्त और उस वक्त होता है दिस टाइम, इस वक्त, दैट टाइम, उस वक्त। सो लेट्स रिपीट अगैन। हम 9 बजे खाना खाते हैं। We eat food हम at 9. हम खाना खाते हैं। We eat food. हमने खाना खाया। We ate food. हम खाना खा रहे हैं। We are eating food. हम खाना खा रहे थे। We were eating food. व्हाट अबाउट दिस वन? हम असर के वक्त क्रिकेट खेलते हैं। We play cricket in the afternoon. We play cricket in the afternoon. हम क्रिकेट खेलते हैं। We play cricket. मैं क्रिकेट खेलता हूँ। I play cricket. और अगर मैं कहूँ कि मैंने क्रिकेट खेली, I play cricket. क्या चेंज हुआ? But या second. सेकंड फॉर्म आई। दैट्स ग्रेट। वो अब क्रिकेट खेल रहे हैं। They are playing cricket now. अच्छा। वो अब क्रिकेट खेल रहे हैं। वो अब क्रिकेट खेल रहे हैं। तो वो क्या है? दे खेल रहे हैं आर खेल रहे, प्लेइंग। एक्चुअली खेलते हैं प्ले, खेली प्लेड, खेल रहे प्लेइंग, या खेल रहा प्लेइंग। अच्छा, वो दे हैं आर खेल रहे प्लेन क्रिकेट। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। We played cricket in the afternoon. We play cricket in the afternoon. इन दोनों में डिफरेंस बताइए। हमने क्रिकेट खेली और हम क्रिकेट खेलते हैं। हम क्रिकेट खेलते हैं, इसमें फर्स्ट फॉर्म। हमने क्रिकेट खेली, इसमें सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल। जी, इसमें उर्दू में भी हमने खेलते से खेली बोल दिया, तो इंग्लिश में भी हम प्ले से प्लेड कहेंगे। जी। और क्रिकेट ही नहीं, कुछ भी खेलना हो वो आप बराए मेहरबानी सब्जेक्ट और वर्ब के बाद इस्तेमाल कीजिएगा। ये तरतीब कभी डिस्टर्ब नहीं किया करते। सब्जेक्ट, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। वी प्ले क्रिकेट। अगर आपने कहना हो क्रिकेट की बजाय और खेलने के बजाय हम नमाज अदा करते हैं, सो वी ऑफर प्रेयर। जी। जैसे हमने पढ़ा हम खाना खाते हैं, वी ईट फूड। उसके बाद जितने बजे खाते हैं, जहाँ खाते हैं, जिसके साथ खाते हैं, जिस जगह खाते हैं, वो आप लास्ट में इंटर करते जाएं विदाउट, आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं, आप उसको डिसल्यूट कर सकते हैं, बट आपको क्या नहीं छेड़ना? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब वो क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ। तब वो क्रिकेट खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग क्रिकेट देन। ऑलराइट? ऑलराइट। ओके। मैं अपने दोस्त से हर रोज़ मिलता हूँ। आई मीट माई फ्रेंड एवरी डे। मैं अपने दोस्त से कल मिला, आई मेट माई फ्रेंड यस्टरडे। सो मीट, मेट, मीटिंग। आई एम मीटिंग माई फ्रेंड्स। तो मीटिंग का साउंड जब आए तो इसका मतलब है जारी है, और जारी है या था, ये साउंड कैसे पता चलेगा? एम और वाज से। यानी कि ये देख लीजिए कि अगर यहाँ लिखा हो एम, इज़ या आर, तो फिर वो है और हैं और हूँ से होगा। अगर वाज और वर हो तो फिर वो था और थे से हो जाएगा। दूसरी बात, दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं। दे वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे।
दोनों रहे हैं, दोनों क्या है, रहे, मगर रहे है हैं। या थे वो कैसे पता चला, हेल्पिंग वर्ब से, यानी आर और वर्ड से। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। वो क्रिकेट खेल रहे हैं थे, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। हम क्रिकेट खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग क्रिकेट। और जिस तरह से दिस टाइम होता है इस वक्त, और दैट टाइम होता है उस वक्त, तो सिमिलरली अब होता है नाउ, और तब होता है देन। डन? जी डन। Okay, now let's proceed to elementary where we have a few things to feel. ये वो वर्ब्स हैं, ये वो फीलिंग्स हैं जो हम जिनके साथ फील कहते होते हैं। जैसे हैप्पी है तो फील हैप्पी, सैड है तो फील सैड, एंग्री तो फील एंग्री, अपसेट है तो फील अपसेट। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस आइकॉन, शी इज़ फीलिंग हैप्पी, या फिर यूँ कह लीजिए शी इज़ हैप्पी। Sad. He is sad. He is feeling sad. He is feeling sad about the bad news. Angry. Naraz. He is angry. He is angry on you. He is angry. He is feeling angry. He is feeling angry. Upset. We are upset. He is upset. They are upset. अपसेट एक डिस्टर्ब किस्म की फीलिंग्स होती हैं जिसमें कोई परेशान होता है या फिर असर हुआ होता है जिसको किसी बात का, किसी वाक़े का, तो वो अपसेट हो जाता है। परेशान, दुखी क्या होते हैं, अपसेट होते हैं। कोल्ड, कोल्ड मीन्स कोई चीज़, लेट मी रिकनेक्ट विद एफी। हेलो, welcome back. Oh, let me connect with her again. Welcome back, Amna, Effie. Upset and then cold. When you are cold, आपको सर्दी लगती है, आप कहते हैं कि मुझे सर्दी लग रही है, तो आप क्या कहते हैं, I'm feeling cold. उसको सर्दी लग रही है, he is feeling cold. हमें सर्दी लग रही है, we are feeling cold. Hot. मुझे गर्मी लग रही है, I'm feeling hot. उसे गर्मी लग रही है, he is feeling hot. यानी feel hot, गर्मी लगना, गर्मी महसूस करना, सर्दी लगना, feel cold. I'm feeling freezy. इसी तरह आप cold को ये भी कह सकते हैं, there is cold outside. It's cold outside. बाहर सर्दी है. It's hot outside. बाहर गर्मी है. It's hot outside. बाहर गर्मी है. Similarly, thirsty. I'm thirsty. I am feeling thirsty. She is feeling thirsty. They are feeling thirsty. मतलब उनको प्यास लगी है, वो प्यास महसूस कर रहे हैं, वो प्यासे हैं। जैसे वो कह सकते हैं अफसरदा है, वो अफसरदगी महसूस कर रहा है। इसी तरह प्यास महसूस करना और प्यासा होना, गुस्से में होना, गुस्सा महसूस करना, खुशी महसूस करना, खुश होना, प्यास महसूस करना, प्यासा होना, भूख महसूस करना, फीलिंग हंग्री। हत्ता के गर्ज ये कि आप सब के साथ फील का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम फीलिंग हंग्री, आई एम फीलिंग वेल, ही इज़ फीलिंग इल, शी इज़ फीलिंग वेल, आई एम फीलिंग टायर्ड, शी इज़ फीलिंग टायर्ड, या फिर शी इज़ टायर्ड, शी इज़ इल, she is well, he is hungry, she is thirsty. But you cannot say he is cold, he is hot, she is hot. You cannot say. You should say she is feeling hot, he is feeling cold. I am surprised. यहाँ पे feel का word नहीं इस्तेमाल होगा. I am surprised, he is surprised. यानी ये shocked, he is shocked. एक छोटी सी बात, जब आपने कहना हो मैं आपकी आपकी कामयाबी की खबर सुन के मुझे खुशी हुई, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट योर न्यूज़। और अगर कहना हो कि मुझे आपकी खुशी हुई, आई एम हैप्पी फॉर यू।
I am happy for you. Okay, Okay. let's talk about the feelings and preference or hope and want, and we shall explain this furthermore with Urdu examples later. यहाँ पे आपको बताया जाता है कि आपको जब भी किसी चीज़ की ख्वाहिश हो, किसी चीज़ का दिल कर रहा हो, मन हो, मर्जी हो, मंशा हो, ख्वाहिश हो, शौक़ हो, वो सारा आप इन वोकैब में कवर अप कर सकते हैं। जैसे कि विलिंग, क्रेविंग, लॉन्गिंग, जीलस। सो क्रेविंग, लॉन्गिंग, जीलस, विलिंग मतलब ख्वाहिश होना, दिल करना, मर्जी होना, शौक़ होना। मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मेरा बाहर निकलने को दिल है, मेरा दिल चाह रहा है। सो वहाँ पे आप जहाँ भी कोई भी वर्ड, किसी चाय पीने का दिल करे, किसी को मिलने का दिल करे, वहाँ पे आप विलिंग कह सकते हैं। आई एम विलिंग, ही इज़ विलिंग, शी इज़ विलिंग, दे आर विलिंग, यानी सारे सब्जेक्ट्स और उन्हीं के साथ इज़ एम आर का इस्तेमाल करके आप विलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? मेरा दिल कर रहा है, आई एम विलिंग, आई एम विलिंग। उसका दिल कर रहा है, ही इज़ विलिंग। उस लड़की का यानी कि उसका दिल कर रहा है, शी इज़ विलिंग। तुम्हारा दिल कर रहा है, यू आर विलिंग। उनका दिल कर रहा है, दे आर विलिंग। सो इफ़ आई वुड लाइक से किस चीज़ का दिल कर रहा है, फिर आप वो आगे बात को जारी रखेंगे, बात को टोरेंगे। टू गो आउट, बाहर जाने को। टू ईट समथिंग, कुछ खाने को। टू टेक टी, पीने को। आई एम विलिंग टू गो आउट, मेरा बाहर को निकलने को दिल है, मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। फिर किसी चीज़ के लिए तैयार होना, मुश्ताक होना किसी चीज़ का, शौक़ होना बड़े जोश व जज्बे के साथ, तो उसमें आपको जीलस वर्ड नहीं भूलना चाहिए और ना ही ईगर वर्ड भूलना चाहिए। ईगर एक वो वर्ड है जिसमें आप होशो हवास से बिल्कुल तैयार होते हैं, आपको शौक़ भी होता है। जैसे आपको रास्ते में परिंदा एक पसंद आया बर्ड शॉप पे और आप अगले दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन आपके ज़हन में कि मैंने वो ख़रीदना है, तो आपको शौक़ हो गया, आप ईगर हो गए उसको ख़रीदने के लिए। और कुछ लोगों को ईगर करना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है, उसको उसकी मर्ज़ी में लाना पड़ता है। सो मैं इंग्लिश सीखने को तैयार हूँ, आई एम ईगर टू लर्न इंग्लिश। और इसका ये भी मतलब मुझे इंग्लिश सीखने का शौक़ है, शौक़ होना, मुझे इंग्लिश सीखने का शौक़ है। आई एम ईगर टू लर्न इंग्लिश। मैं आपके साथ जाने को तैयार हूँ, आई एम ईगर टू गो विथ यू। मैं आपसे मिलने की शदीद ख्वाहिश रखता हूँ, मैं तरस रहा हूँ आपसे मिलने को। सो आई एम क्रेविंग फॉर यू, आई एम क्रेविंग टू सी यू, आई एम क्रेविंग टू मीट यू, आई एम क्रेविंग फॉर यू। मैं आपको तरस रहा हूँ, आई एम क्रेविंग फॉर यू। मैं आपसे मिलने की शदीद ख्वाहिश रखता हूँ, आई एम क्रेविंग टू मीट यू। मैं आपसे मिलने की ख्वाहिश रखता हूँ, आई एम लॉन्गिंग टू मीट यू। सो लॉन्गिंग, क्रेविंग, विलिंग, दिल का चाहना, ख्वाहिश रखना। सो क्रैब एक वो वर्ड है जो क्रेविंग होता है, जिसका मतलब होता है शदीद किस्म की ख्वाहिश, जिसमें तरस भी रहा हो कोई। ऑलराइट, क्लियर? मैं बाहर जाना चाहता हूँ, आई एम विलिंग टू गो आउट, आई एम विलिंग टू गो आउट। मैं बाहर जाना चाहता हूँ। मैं इंग्लिश सीखने को तैयार हूँ, आई एम ईगर टू लर्न इंग्लिश। मैं आपके साथ जाने को तैयार हूँ, मैं आपके साथ जाने को तैयार हूँ, आई एम ईगर टू गो विथ यू। मैं आपसे मिलने की शदीद ख्वाहिश रखता हूँ, आई एम क्रेविंग फॉर यू। मैं आपसे मिलने की शदीद ख्वाहिश रखता हूँ, आई एम क्रेविंग फॉर यू, आई एम क्रेविंग टू मीट यू। मैं आपसे मिलने की शदीद ख्वाहिश रखता हूँ, आई एम लॉन्गिंग टू मीट यू। ऑल आर सेम। बच्चे बाहर जाने को पुरजोश हैं, यहाँ वर्ड जोश का आता है, जज्बे का आता है, पुरजोश। द वर्ड पुरजोश, पैशनेटिव, having passion, having feelings of zealous. When someone is full of zeal, so they are, what they are gonna do, they want to, they feel zealous. So kids are zealous to go out. So ये इंथुजियास्टिक किस्म का जो पैशन होता है वो बच्चों में आता है, उसमें वो
पुरजोश होते हैं. So they are zealous to go out. बच्चे बाहर जाने को पुरजोश हैं. Kids are zealous to go out. वो इसको पूरे जज्बे के साथ कर रहा है. He is doing this with full zeal and zest. He is doing this with his passion. He is doing this with his enthusiastic mind, with his determination. मेरा दिल है कश्मीर की सैर को. I have heart for visiting Kashmir. इनको दौलत की हवस है. They lust for wealth. So lust होना, किसी चीज़ का लालच होना, हवस होना, दौलत की, पैसे की, माल की, वो लस्ट कहलाती है. लस्ट फॉर वेल्थ. यू लस्ट फॉर वेल्थ. यू लस्ट फॉर मनी. वो गाड़ी चलाने की शदीद ख्वाहिश रखती है. शी लॉन्ग्स टू ड्राइव अ कार. मेरा कुछ खाने को दिल कर रहा है. आई एम विलिंग टू ईट समथिंग. उसका आइसक्रीम खाने को दिल कर रहा है. ही इज़ विलिंग टू हैव आइसक्रीम. वो कार को तरस रही है. शी इज़ क्राइमिंग फॉर अ कार. वो आपको मिलना चाहते हैं. दे आर लॉन्गिंग टू सी यू. वो आपको मिलना चाहते हैं. दे आर लॉन्गिंग टू सी यू. मेरा दिल है आपको मिलने का. I long to meet you. So well, inshallah tomorrow we'll have another episode, day 12, with the same chapter 3 will be going on, and today we had a practice with formal verbs with 4 English tenses using first form, second form, and fourth form ing verb with the present and past continuous. And then we use present indefinite today, that is simple indefinite. Then we made simple past, that is past indefinite. Then we made English tense, that is progressive in present and progressive in past. So present indefinite, present past indefinite, present continuous, past continuous. हमने क्या किया? फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया, फिर उसी फिक्रे में सिर्फ सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया, फिर उसी सेंटेंस में हमने फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल किया, उसी सेंटेंस में हमने फोर्थ फॉर्म का पास्ट का इस्तेमाल किया. ये भी बताया कि फोर्थ फॉर्म को हम इज एम आर के साथ लिखें तो प्रेजेंट का कंटिन्यूस, फोर्थ फॉर्म को हम अगर वाज वर्ड के साथ लिखें तो पास्ट का कंटिन्यूस. विद दिस थिंग आई नीड टू गो नाउ. टुमारो विल हैव इंशाल्लाह अनदर एपिसोड. If you need something to know more that you're curious for, you can ask us in the comments, because comment bar is for you. So many things they are left when we're teaching, because we're human, we forget the things as a human. We have short memories, or we have the intention that goes preoccupied on something else, some elsewhere. So if you have any mind of something that you want to learn, you are eager to learn the other thing rather than this thing, so you can ask us in the comments. And you can refer the episode 1 to 11 to all of your friends they want to learn English from basic and starts. Have a good time. Stay blessed.